एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस का VVAI मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि अभी तक पूछा गया है। चैप्टर वाइज ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपके पास इसका आंसर उपलब्ध हो तो अच्छी बात है। अगर आंसर आपके पास नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन अभी तक बिहार बोर्ड में पूछा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फिजिक्स का सबसे पहला प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से सबसे पहला क्वेश्चन है पूछा गया जो है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसका आंसर उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, चित्र के साथ समझाएं। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, चित्र के साथ समझाएं। अगला है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, 2 नियम है, उस नियम को लिखना है। अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखें। इनका उपयोग लिखना है। इनका उपयोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में बनाया गया है, पार्ट 2 आप देखिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। देखिए अगला क्वेश्चन है हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। हम वाहनों को उत्तल दर्पण को पश्य दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, ये पूछा गया है। अगला है गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दें। फोकस की परिभाषा देना है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। अगला है अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यानी कि R = 2f, ये आपको दिखाना है प्रूव करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी दर्शाएं। एक चिन्ह परिपाटी दर्शाना है। अगला क्वेश्चन आपका है गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी, तो ये आराम से आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से है। तो R = 2f होता है, तो f = R/2। वक्रता त्रिज्या दिया है 20/2, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आवर्धन किसे कहते हैं। ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क में अभी तक जो पूछा गया था बिहार बोर्ड के द्वारा। अगला देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाता है और फर्स्ट चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आता है। फर्स्ट चैप्टर से पहला क्वेश्चन है किसी उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि R = 2f, जहाँ R दर्पण की वक्रता त्रिज्या और f दर्पण का फोकस स्तर। ठीक है, तो यानी R = 2f यहाँ प्रूव करना है और वहाँ पे संबंध लिखना था। ठीक है, अगला है अवतल दर्पण में R = 2f सिद्ध करें, वही चीज़ सेम क्वेश्चन। ठीक, अगला है दर्पण सूत्र को प्राप्त करें, यानी 1/f = 1/v + 1/u। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न का कारण बताएं। पहला है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में क्यों किया जाता है। दूसरा है उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है आपका। अगला एक न्यूमेरिकल है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप दर्पण सूत्र लगाइएगा, आराम से प्रूव हो जाएगा। यानी 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई बीम, यानी वस्तु की हाइट दिया है, तो यहाँ से
HO दिया है कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है। कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो वस्तु रखा हुआ है, तो इसका मतलब U दिया हुआ है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, कोई भी 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो यहाँ पे जो दिया है, E दिया है और R दिया है, तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, ये था पहला चैप्टर। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था। चलिए दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, कांच की आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के 2 कारणों के नामांकित चित्र खींचे। यानी कांच का एक सिल्ली लेना है और उसमें दिखाना है प्रकाश के अपवर्तन का किस प्रकार से घटित होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप दिखा दीजिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखिए। अगला क्वेश्चन है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। और 5वां क्वेश्चन है, अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक को परिभाषित करें। 6ठा क्वेश्चन है, स्नेल के नियम से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी की सतह पर छरी मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होती है, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म किसे कहते हैं, ये कितने सतहों से मिलकर बना होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिज्म के 5 सतह से घिरा होता है। विचलन कोण को परिभाषित करें। अगला है, दिए गए उत्तल लेंस, अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे। बिना छुए बिना उसकी पहचान कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समदर्शी क्या है, किरण आरेख खींचे। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस के उपयोगों के लिखिए। इसमें अंतर स्पष्ट करना है, इसका उपयोग लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, क्यों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, सोचिए तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस में प्रकाश किरण किस प्रकार गमन करती है। अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका SI मात्रक लिखें। ये क्वेश्चन था आपका शॉर्ट क्वेश्चन। आपको क्लास में ये सब करा दिया गया है, आप इसका अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर किसी के पास आंसर नहीं है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए इसका लॉन्ग क्वेश्चन, अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र को ज्ञात करें। अवतल लेंस के लिए किसी उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/v - 1/u = 1/f। और याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए दर्पण सूत्र प्लस में होता है और लेंस सूत्र माइनस में। अगला है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने की एक विधि का वर्णन करें। यानी यही फॉर्मूला ज्ञात करना है हमको। ये था दूसरा चैप्टर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट तीसरा, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। पहला है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। दूर बिंदु तथा निकट बिंदु को परिभाषित करें। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। दृष्टि निर्बंध क्या है। दृष्टि निर्बंध क्या है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचे। टिंडल प्रभाव क्या है। तारे और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। तारे और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला किस घटना पर का परिमाण है। आकाश का नीला जो प्रतीत होता है किस घटना पर हुआ आधारित है। कि किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है।
रेलवे का सिग्नल लाल दिया जाता है, क्यों? आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते हैं किंतु चंद्रमा और ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त क्या है, स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम और बरपट किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट का सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखिए कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है मानव नेत्र किसे कहते हैं? मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम और वर्णपट क्या है? आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से बना है, यानी 7 रंगों से मिलकर के बना है। मानव नेत्र की समंजन क्रिया क्या है, इसकी व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक दृष्टि दोष का वर्णन करें। यहाँ पर किसी एक दृष्टि दोष नहीं देता है, या तो दूर दे देगा या तो निकट दे देगा, कोई भी दे दे तो आपको वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वच्छ चित्र द्वारा दीर्घ दृष्टि दोष का वर्णन करें, यानी दूरदृष्टि दोष का वर्णन करने बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? स्वचित्र स्पष्ट करें, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या है और चित्र के साथ इंद्रधनुष की व्याख्या करना। तो ये था तीसरा चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्लास में सब करा दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। चौथा चैप्टर विद्युत धारा। सबसे पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा को परिभाषित करें, इसका समीकरण एवं एसआई मात्रक लिखें। विद्युत धारा की प्रबलता से आप क्या समझते हैं? विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार, एक ऋण आवेश एक धन आवेश होते हैं। 1 एम्पियर की धारा से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन एमीटर और वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में क्रमशः श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों के विभवांतर बनाने में सहायता करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर है विद्युत विभव तथा विभवांतर को परिभाषित करें तथा इसका एसआई मात्रक लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्यों? प्रतिरोध की उत्पत्ति का क्या कारण है? प्रतिरोध क्यों उत्पत्ति होता है, इसका क्या कारण है? विद्युत हीटर में विद्युत धारा की किस प्रभाव का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करें। तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी ज्ञात करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ को परिभाषित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वाट से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा हो तो इसका क्या तात्पर्य है? तो ये था आपका चौथा चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या अभी तक पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है ओम के नियम को लिखे, आमीटर एवं वोल्टमीटर द्वारा इस नियम की जांच करें, यानी सत्यापन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में संयोजित 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोध के लिए समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात करें, यानी श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोध लगा है, इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध के पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। तो इसका व्यंजक प्राप्त करना है, समांतर क्रम में 3 जुड़ा हुआ है तो इसका व्यंजक प्राप्त करना। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है
प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। किसी एक का वर्णन कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि R बराबर R1 + R2, जहाँ R श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों को R1 R2 का समतुल्य प्रतिरोध। ये आसानी से हो जाएगा। जिस प्रकार 25 नंबर था उसी प्रकार यहाँ पे 2 प्रतिरोध लेना है और ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमान 100 वाट 220 वोल्ट। ये क्वेश्चन पूर्ण नहीं है, चलिए देखेंगे बाद में इसको। यहाँ दिया गया 2 विद्युत बल्ब जिनमें एक अनुतान 100 वाट 220 वोल्ट का दूसरे का 60 वाट 220 वोल्ट है, विद्युत मेंस के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत वोल्टता की 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाती है। ये था आपका चौथा चैप्टर का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट 5वां चैप्टर। तो 5वां चैप्टर है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहला है चुंबक किसे कहते हैं, या कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं गुणों को लिखें। नेक्स्ट है किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचें। नेक्स्ट है 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। नेक्स्ट है परिनालिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से दक्षिणी हस्त अंगूठा का नियम लिखें, यानी फ्लेमिंग का दक्षिणी हस्त नियम। अगला है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखें। अगले है विद्युत मोटर के सिद्धांत को लिखें। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा में कौन सी 2 कमियां होती हैं। नेक्स्ट है अतिभारण और लघुपथन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। नेक्स्ट है फ्यूज तार की 3 प्रमुख विशेषताओं को लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं। अगला है भू संपर्क तार क्या है, इसका क्या कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करती है। ये था शॉर्ट क्वेश्चन 5वां चैप्टर का। लॉन्ग क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछता है इससे। लॉन्ग क्वेश्चन है विद्युत चुंबक क्या है, अस्थायी एवं अस्थायी चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक के उपयोगों में आने वाले पदार्थ का नाम लिखें, विद्युत चुंबक की शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें, विभक्त वलय का क्या महत्व है। नेक्स्ट है डायनमो विद्युत जनित क्या है, इसके सिद्धांत और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6ठा चैप्टर। इसका शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। 6ठा चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। इसका देखिए पहला क्वेश्चन है अच्छा ईंधन क्या है। दूसरा है 2 ऊर्जा स्रोत के नाम लिखें। तीसरा है जीवाश्म ईंधन और सूर्य में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं, लिखें। नेक्स्ट है हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट है क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय स्रोत है, कारण दें। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। नेक्स्ट है उत्तम ईंधन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है जैव गैस संयंत्र की कार्यविधि समझाएं। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन क्या है। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर कुकर का उपयोग करने से क्या लाभ तथा हानि है। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा का क्या महत्व है। नेक्स्ट है अनवीकरणीय और नवीकरणीय स्रोत क्या है। ठीक है, ये था शॉर्ट क्वेश्चन 6ठा चैप्टर का। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका नेक्स्ट ऊर्जा संकट क्या है, इसके समाधान का उल्लेख करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का वर्णन करें, उत्तम ईंधन से आप क्या समझते हैं। जैव गैस संयंत्र का व्यवस्था आरेख कीजिए, जैव गैस संयंत्र की कार्यविधि समझाएं। ठीक है, तो ये था आपका फिजिक्स का अभी तक का पूछा गया मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आप इसका अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में छूटे नहीं एक भी क्वेश्चन आपको। अगर आपके पास आंसर उपलब्ध है तो अच्छी बात है, आंसर उपलब्ध नहीं है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए
अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी मदद हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। वहाँ पे आपको दिखाएंगे केमिस्ट्री में अभी तक कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ये था आपका फिजिक्स का टोटल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।